नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा स्टूडियो में क्यों चिल्लाने लगती है कि चैनल हेड को बुलाओ, चैनल हेड को बुलाओ, मेरा अपमान हुआ है। वरिष्ठ एंकर गरिमा सिंह के साथ बहस गेट आउट तक कैसे पहुंच जाती है। जब गरिमा सिंह का धैर्य जवाब दे जाता है तो उसके बाद राधिका खेड़ा को स्टूडियो से जाने को बोला जाता है, गेट आउट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। राधिका खेड़ा उसके बाद स्टूडियो में बवाल काट देती हैं और कहती, ऐसी बेइज्जती मैं सहन नहीं करूंगी, चैनल हेड को बुलाओ। चैनल में बुलाकर मेरा अपमान किया गया है। लेकिन क्या वाकई अपमान हुआ है? क्या राधिका खेड़ा के साथ नाइंसाफी हुई है या फिर गरिमा सिंह ने आईना दिखाया है? इस बात को लेकर आईना दिखाया है कि सुनी सुनाई बातें नहीं चलेंगी। सरकार का ऑथेंटिक बयान आप दिखाइए, उस पर ही यकीन किया जा सकता है। पूरी कहानी क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। न्यूज 24 की डिबेट में घुसपैठ के मुद्दे पर डिबेट हो रही थी। गरिमा सिंह कहती है कि बीजेपी आंकड़े नहीं बताती है, राजनीति तो करते हैं लेकिन आंकड़े नहीं बताए जाते हैं। तो दिल्ली का एक आंकड़ा परोसा बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने। अब उसे लेकर जो एपिसोड होता है गेट आउट वाला, उसका किसी ने वीडियो शेयर कर दिया राधिका खेड़ा का मजाक उड़ाते हुए। अब इस वीडियो के जवाब में राधिका खेड़ा ने गरिमा सिंह का मजाक उड़ाते हुए मीम लगाकर करीब 8 मिनट का एक वीडियो बनाया है, जहां खुद को सही साबित किया गया है। अखबार की कुछ कटिंग दिखाई गई है अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए। लेकिन अखबारों की उन खबर की सच्चाई क्या है? अखबारों की वो खबर ही गरिमा सिंह को कैसे सही साबित करती है, और जो डिबेट में गरिमा सिंह ने पॉइंट रखा कैसे उसे सही साबित करती है, पूरी कहानी आपको बताते फैक्ट के साथ। अब जो राधिका खेड़ा ने वीडियो शेयर किया, जिसमें खुद इन्होंने जो वीडियो एडिट किया है, जो बहस का वीडियो है, उस पर अखबार की कुछ कटिंग लगाई गई है, वेबसाइट के कुछ लिंक लगाए गए हैं अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए। लेकिन राधिका खेड़ा वही लिंक गरिमा सिंह को सही साबित करते हैं। पूरा मामला यह है कि जब गरिमा सिंह सवाल करती है कि राधिका खेड़ा आंकड़े आप नहीं बताते हैं, तो दिल्ली पुलिस का एक आंकड़ा पेश करती है राधिका खेड़ा। और क्या कहती है जरा सुनिए। वीडियो नंबर 1 आपको दिखाते हैं, उसके बाद बारी बारी से जितने भी वीडियो आपको दिखाएंगे। 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करा गया है, 2200, और ये दिसंबर अभी 25-26 तारीख के आंकड़े हैं। और इससे पहले ये कहां डेटा रखा है? एवरीवेयर इट इज देयर। आप देखिए होम मिनिस्ट्री ने भी दिया हुआ है, कैसे वापस भेजा, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। बस गूगल कीजिए, हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है कि हमने 2200 लोगों को वापस भेजा है। और 2025 में, जी सिर्फ 2025 में। तो यहां पर राधिका खेड़ा दावा करती है कि दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है, ऑन रिकॉर्ड है कि 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। ऑन रिकॉर्ड शब्द का इस्तेमाल किया राधिका खेड़ा ने। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस पर क्या कहती है गरिमा सिंह? गरिमा सिंह कहती हैं कि मैं आपके आंकड़े को खारिज करती हूं। ये सुनी सुनाई बातें हैं, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये खबरें छापी गई हैं और इसको सच नहीं माना जा सकता। क्या कहती है गरिमा सिंह, जरा देखिए। राधिका, मैं अपनी सारी संपूर्ण जानकारी से आपका डेटा दरअसल खारिज करती हूँ, क्योंकि देश की आपकी जानकारी से क्या करें? अरे दिल्ली पुलिस के सूत्रों का डेटा राधिका आप सूत्रों का डेटा नहीं है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। होम मिनिस्ट्री का डेटा नहीं है। किरिश का सुनने का गाना, किरिश का। यहां पर मीम लगाया है राधिका खेड़ा ने। अपना जो वीडियो एडिट किया है उसमें गरिमा सिंह का मजाक उड़ाते हुए मीम लगाया है और कहती सूत्रों का आंकड़ा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड आंकड़ा है। हम आपको दिखाएंगे जिस खबर का लिंक दिया राधिका खेड़ा ने न्यूज 18 का, वो खबर भी आपको पढ़कर सुनाएंगे। क्या उसमें किसी अधिकारी का नाम है? क्या पुलिस की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है या अधिकारियों के हवाले से खबर लिखी गई है? कमाल यह है कि खबर कायदे से पढ़ने की बजाय राधिका खेड़ा अड़ जाती हैं कि ऑन रिकॉर्ड आंकड़ा है। हालांकि खबरें छापी है तमाम वेबसाइट ने, इस बात में कोई दो राय नहीं कि आंकड़ा सच भी हो सकता है, आंकड़ा अनुमानित भी हो सकता है। लेकिन यह कहना कि आंकड़ा ऑन रिकॉर्ड है, आंकड़ा होम मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबूत हम आगे आपको दिखाएंगे। पहले इस एपिसोड के बाद जब बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल करती है गरिमा सिंह, तो क्या सीन होता है जरा वो देखिए। ये देशद्रोह है, मैं देशद्रोही कहती हूँ आपको। अगर आप इस पुलिस के डेटा को कैंसिल करती है तो मैं आपको ऑफिशियली बोल रही हूँ कि आप देशद्रोह कर रही है। हु आर यू, आप खारिज करती है? आप सुप्रीम कोर्ट की जज है? बिहेव लाइक अ जर्नलिस्ट। दिस इज वेरी वेरी शेमफुल कि दिल्ली पुलिस के डेटा को आप कहती है कि आप खारिज करते हैं। यही रीजन है कि क्यों आज इस देश में देश घुसपैठियां है, क्योंकि ऐसे लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर गरिमा सिंह पर ही घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करने का आरोप लगा देती है। मतलब गरिमा सिंह इतना ही तो सवाल करती है कि ऑफिशियल आंकड़ा कहां है? क्या संसद में ऐसा कोई आंकड़ा रखा गया है? सूत्रों के हवाले से अगर कोई खबर छपती है तो उसको आप
ऑफिशियल आंकड़ा नहीं मान सकते। गरिमा सिंह ने बिल्कुल कायदे की बात की थी, लेकिन देशद्रोही बोलने का काम करती राधिका खेड़ा। जब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता है तो गरिमा सिंह का धैर्य भी जवाब दे जाता है। वो क्या कहती है, जरा सुनिए। क्यों बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आपने बारह साल से सरकार चला रहे हैं। पहले आप हमारे देश की पुलिस देश में, आई एम सॉरी, पहले आप देश की सरकार, बेवकूफ आप होंगी और तमीज से बात करिए अगर आप मुझे गेस्ट बना के बुला दिए। तो यहां पर बेवकूफी शब्द का जब इस्तेमाल करती हैं गरिमा सिंह तो गुस्सा आ जाता है राधिका खेड़ा को। और उसके बाद क्या सीन होता है, उसके बाद वो अड़ी रहती हैं कि आप दिल्ली पुलिस के आंकड़े को कैसे खारिज कर सकती हैं, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल करती हैं तो गरिमा सिंह आखिरकार गेट आउट शब्द का इस्तेमाल करती राधिका खेड़ा के लिए। जरा देखिए। दिल्ली पुलिस के अब आपकी बदतमीजी हो गई। आप बदतमीजी करती है। राधिका खेड़ा की बदतमीजी हो गई। राधिका खेड़ा गेट आउट ऑफ द शो। गेट आउट ऑफ द शो। में रहिए। गेट आउट ऑफ द शो। गेट आउट ऑफ द शो। गेट आउट ऑफ द शो। हेड को गेट आउट ऑफ द शो। बुलाइए यहां पे। गेट आउट ऑफ द शो। गेट आउट। राधिका खेड़ा यहां बदतमीजी करने की बिल्कुल ना जरूरत है और ना मैं इसको अलाउ करूंगी। तो देशद्रोही शब्द सुनने के बाद गरिमा सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि आप शो से जा सकती हैं, गेट आउट कर देती हैं। इस बात को लेकर अब दिल पर ले लेती राधिका खेड़ा, आरोप लगाती कि देखिए मैंने एक्सपोज किया गरिमा सिंह को। उस बात पर अड़ी रहती हैं। मीडिया की खबरों को आधिकारिक आंकड़ा मान लिया राधिका खेड़ा ने, अड़ी रहती है। उसके बाद चैनल में कैसे कोहराम मचता है, जरा देखिए। कितने ऑफिशियल घुसपैठिए हैं। बुलाइए चैनल के हेड को। मैं जानना चाहती हूं कि क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है कि अगर बीजेपी का स्पोक्सपर्सन यहां की एंकर को एक्सपोज करता है और ये कहता है कि उन लोग के पास डेटा गलत है तो वो कहती है गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं। बुलाइए अपने चैनल के हेड को एंड शी हैज ऑफिशियली सेड गेट आउट। अब ऐड दिखा, आवाज धीमी कीजिए। ना ना ना, अब तो क्लियर होगा। आप एक्सपोज होती है तो बदतमीजी से आते हैं बाकी यहां पे कोई मजाक हो रहा है। बुलाइए चैनल के हेड को। तो भाषा बना दिया। हाउ डेयर यू से गेट आउट टू मी। बदतमीज है क्या? तमीज का संस्कार नहीं है इस चैनल में। आप कुछ भी बोलती है हम लोगों को हम सुनते हैं। गेट आउट। क्या है आप? तो चैनल ने भी प्रधानमंत्री का एक विजुअल चला दिया, क्योंकि इस तरह की बहस को लाइव टेलीकास्ट करने से बचते हैं चैनल। बीजेपी प्रवक्ता का ऑडियो लगातार जाता रहा, गरिमा सिंह का ऑडियो लगातार जाता रहा, बहस लगातार जारी रहती है। गरिमा सिंह फिर भी कहती है कि मैं आपको मौका देती हूं, अपनी बात को सही प्रमाणित करके दिखाइए। वहीं राधिका खेड़ा कहती कि गूगल करके देख सकते हैं, प्रमाणित है, दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है। दिल्ली पुलिस के आंकड़े को आप खारिज कैसे कर सकती कि 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया दिल्ली से। अब राधिका खेड़ा के दावे की हम पड़ताल करते हैं। सबसे पहले न्यूज 18 का ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, जिसका लिंक राधिका खेड़ा ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए वीडियो में पेस्ट किया था। न्यूज 18 की खबर क्या कहती है कि 2000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। और इसमें क्या हवाला दिया गया है, सबसे बड़ी जो बात है वो है हवाले की। क्या ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है या फिर मीडिया ने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई है? ये खबर क्या कहती है? खबर में हवाला दिया गया है गृह मंत्रालय के अधिकारियों का, लेकिन कहीं पर भी अधिकारी का नाम नहीं दिया गया है कि फला अधिकारी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या स्टेटमेंट जारी की गई हो। अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से खबर में लिखा गया है। इसके बाद अमर उजाला की खबर ये आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन, 2200 बांग्लादेशियों को भेजा उनके देश, पूरे साल अलर्ट मोड पर रही खाकी। अब आगे ये खबर क्या कहते हैं, इन खबरों का आखिरकार हवाला क्या है? दिल्ली पुलिस का ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। दिल्ली पुलिस सूत्रों का दावा, पिछले वर्षों में इनकी संख्या बहुत कम थी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, यानी साफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है दिल्ली पुलिस सूत्रों के द्वारा। यही बात तो गरिमा सिंह ने बोली थी। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन राधिका खेड़ा अड़ी रहती हैं कि नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। मतलब इस तरह की बातें अगर राधिका खेड़ा ने बोली हैं तो क्या ये कहीं पर छपी हैं? जिन वेबसाइटों की हेडलाइन लिंक लगाया राधिका खेड़ा ने अपने वीडियो पर, उन वेबसाइटों में ही लिखा है दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार। इसके बाद नवभारत टाइम्स की खबर देख लीजिए, 2023 में सिर्फ 5 तो इस साल दिल्ली से 2200 अवैध बांग्लादेशी लोगों को भेजा वापस। जाने गृह मंत्रालय ने कैसे तेजी से की कार्रवाई। इस खबर में क्या लिखा गया है? क्या इस खबर में किसी अधिकारी का नाम छपा है? इसमें लिखा गया है न्यूज 18 की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया, शब्द नोट करिए, अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि कड़ी कार्रवाई के कारण 2025 में अब तक लगभग 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। यानी हवाले से ही सारी खबर छापी गई है, किसी अधिकारी का नाम नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं है। अधिकारियों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से यह आंकड़ा सामने आया था कि 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। यही बात तो गरिमा सिंह ने कही थी कि क्या ऑफिशियल रूप से कोई आंकड़ा किसी ने पेश किया है? नहीं किया है।
तो सवाल ये उठता है कि गरिमा सिंह को कैसे एक्सपोज कर दिया राधिका खेड़ा ने। फिर आखिरकार कोहराम क्यों मचाया कि चैनल हेड को बुलाओ, अगर कोई एंकर सच्चाई से रूबरू करा दे तो उसको देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे देते हैं। इतनी हिम्मत आखिरकार बीजेपी प्रवक्ताओं में कहां से आ जाती है? क्योंकि मीडिया चैनलों को ऐसे प्रवक्ताओं ने अपनी बपोती समझ लिया है। उन्हें लगता है कि हम जो बोलेंगे एंकर बस हाँ में हाँ मिलाता जाए। अगर एंकर कायदे से सवाल कर लें, अगर एंकर सच्चाई से रूबरू करा दे कि मैडम ये सूत्रों के हवाले की खबर है, आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, तो फिर बीजेपी प्रवक्ताओं को बुरा लग जाता है। उसके बाद मीम लगाकर खुद को विद्वान और एंकर को मूर्ख साबित करने की कोशिश की जाती है। राधिका खेड़ा आपने जो खबरें दिखाई थी, हमने उसी की रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाई है कि तमाम खबरें अधिकारियों के हवाले से लिखी गई है, सूत्रों के हवाले से लिखी गई है। कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं है और किसी अधिकारी का नाम नहीं है कि किस वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसा आंकड़ा जारी किया है। ऐसे में सूत्रों के आंकड़े टीवी डिबेट में रखने की बजाय आपको आधिकारिक आंकड़े टीवी डिबेट में रखने चाहिए। और जो विपक्षी नेता सवाल करते हैं कि आंकड़े नहीं बताते हैं, बस राजनीति करते हैं, तो उस पर पूरी तैयारी के साथ डिबेट में जाना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।